कोई कहे हम यमुना जी का जल लाएं, कोई कहे हम छिपरा का जल लाएं, कोई कहे हम नर्मदा का जल लेकर आए। सारी दुनिया का जल एकत्रित कर लो, सारी दुनिया का सारे देवताओं को एकत्रित कर लो, पर यदि शंकर का कोई स्थान नहीं, शिवलिंग नहीं, तो उस घर के जल का भी कोई महत्व नहीं। पूरी जिंदगी कड़वी है। मनुष्य की देह मिली है भोगने के लिए। कभी परिवार, नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीले, ये सब चलेंगे। सारा दुख जिंदगी का हमारे सामने आएगा, सबका सामना करना पड़ेगा। ये दुख, ये कड़वापन हमारी जिंदगी में चलता रहेगा। चाय में कड़वापन रहता है, कड़वाहट रहती है, पर चाय में कितनी भी शक्कर मिलाकर उकाल लो, पर चाय का कड़वापन चाय में हमेशा रहेगा। पर चाय के कड़वेपन को यदि कम करना है तो उसमें दूध डालना पड़ेगा, चाय का कड़वापन समाप्त हो जाए। दूध डालते से चाय की कड़वाहट समाप्त हो जाती है। उसी तरह जिंदगी में कितना भी कड़वापन हो, जीवन में कितना बड़ा भी दुख हो, शंकर के नाम का बस उच्चारण करते से ही हमारे जीवन का भी दुख समाप्त होता चलेगा। हमारे जीवन का भी दुख, हमारे जीवन का भी कड़वापन, हमारे जीवन का भी एक कुछ भी अमंगल हो, वो समाप्त होते चले जाता है। जीवन मंगलमय होना चालू हो जाता है, आनंदित होना चालू हो जाता है। इस मनुष्य देह के जीवन का दुख शिव नाम से ही समाप्त हो। शिव नाम से कहीं पर भी बैठकर कभी भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मात्र उच्चारण मात्र से जीव जब पुकारे ओम नमः शिवाय। अब कोई कहे गुरुजी ओम स्त्री को बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, पुरुष को कैसे बोलना चाहिए, स्त्री को कैसे बोलना चाहिए, तो हम तो कहेंगे कोई प्रपंच में मत फंसो, तुम्हारा मन करे, तुम्हारा दिल करे वैसे भगवान को पुकारो। हाथी को स्तुति करना नहीं आती थी, हाथी कोई मंत्र नहीं जानता था, हाथी कोई पाठ करना नहीं जानता था, हाथी कोई स्तुति करना नहीं जानता था। बस हाथी ने तो एक पुष्प कमल का तोड़ा और भगवान को ऊपर देखकर पुकारने लगा, और भगवान नारायण गरुण छोड़कर भागकर हाथी के लिए पधार गए, हाथी के लिए दौड़ पड़े। किसको आए? उगना महादेव की कथा कथी है। विद्यापति बुजुर्ग हो गए थे, कवि थे, शिव को कवि कविता का पाठ करते थे, बुजुर्ग हो गए थे, बूढ़े हो गए। विद्यापति, उगना महादेव की कथा कहती है विद्यापति एक दिन मन में सोच रहे थे अब शरीर से बनता नहीं है। शिव महापुराण में वायव्य संहिता में भगवान तुमरुका जी चंचुला देवी से कहते हैं कि चंचुला सुनो, किसी भी अष्टमी पर एक बेलपत्र, 3 शमी पत्र आप कभी दिल से, कभी मौका मिले हृदय से अशोक सुंदरी वाली जगह का स्पर्श कर कर भगवान शंकर के शिवलिंग पर एक बार समर्पित कर कर देखना, और दूसरे वर्ष इंतजार करना कि तुमने अष्टमी के दिन बाबा को शमी पत्र बेलपत्र दिया था, क्या बाबा ने तेरे घर में धन और वैभव दिया कि नहीं दिया। जो स्थिति में गाड़ी चल रही थी वो स्थिति की गाड़ी तेरी पार हुई कि ना हुई। आपके शुक्रवार के दिन अगर शंकर के मंदिर में जल चढ़ाया जाए तो नारी का अखंड सौभाग्य होता है। हरिहर मिलन का जो बेलपत्र और तुलसी का दल होता है वो बुद्धि के लिए, चित्त के लिए, हमारे शरीर के विकास के लिए, बुद्धि के विकास के लिए बहुत जरूरी होता है। पात्र में जल और दूध ले लीजिए शुक्रवार का दिन। तो कहोगे गुरुजी ये कथा कहां से निकाल के लाए हो, तो विष्णु पुराण में से आप उसको स्मरण कर सकते हो। काय में से? विष्णु पुराण में से। एक पात्र में देसी गाय का दूध, जल उसमें रखकर, और आपके यहाँ अगर लड्डू गोपाल हो, यदि आपके घर में ठाकुर जी हो, लड्डू गोपाल हो, विष्णु जी का कोई स्वरूप हो, श्री हरि का कोई स्वरूप हो, तो उस पर शुक्रवार के दिन आप संध्या के समय पर दुर्वा डालकर उस दुर्वा से अगर लक्ष्मी जी के नामों का 108 बार उच्चारण कर कर, घी का दिया लगाकर, कैसर के चावल साथ में रखकर केवल उस जल का और दूध का मात्र छींटा देते हो, तो उसके घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं आ सकती, संपदा बढ़ती चली जाती है। 108 बार लक्ष्मी के नाम का मात्र उच्चारण कर लेने पर भगवान विष्णु के चरणारविंद पर, भगवान विष्णु के चरणों पर केवल उस दुर्वा का, जल का, दूध का सिंचन कर देने से भी लक्ष्मी की वृद्धि होती है। हमारे यहाँ ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं,
भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में रहते हैं, भगवान शंकर मृत्यु लोक के देवता हैं, पृथ्वी के देवता हैं। जब संसार का मनुष्य पृथ्वी के देवता को भगवान देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाता है, और जब मनुष्य की गति, मनुष्य का शरीर जब बेकार होता है, पांव से चलते नहीं बनता, हाथ से काम नहीं बनता, नेत्रों से देखते नहीं बनता, कानों से सुनाई नहीं देता, इंद्रियां साथ छोड़ देती है, तब तुमरुका जी चंचुला देवी से कहते हैं कि मृत्यु लोक के देव अधिदेव महादेव को जिसने एक लोटा जल चढ़ाया होता है, वो एक लोटा जल उसके बुढ़ापे में शंकर भगवान उसका हाथ पकड़कर उसका साथ देने के लिए उसके साथ साथ चलते हैं, साथ। इसलिए सारी समस्या का हल श्री शिवाय एक लोटा जल, सारी समस्या का हल। शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाओ, शंकर जी का ये चढ़ा हुआ जल एक ना एक दिन काम आएगा। तराशु महापुराण की कथा कहती है, आप शंकर जी के मंदिर में नित्य प्रति एक लोटा जल चढ़ाते रहो, आप शंकर जी के दरवाजे पर रोज जाकर एक लोटा जल समर्पित करते रहो, एक ना एक दिन तुम्हारे भीतर एक विश्वास का पौधा प्रकट होगा, तुम्हारे घर में एक खुशी का पौधा प्रकट होगा, एक आनंद का पौधा प्रकट होगा, और वो खुशी, वो आनंद आपके जीवन को इतना आनंदित कर देगी कि आप उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते चले जाओ। उगना महादेव की कथा कहती है, विद्यापति अवस्था डल गई थी तो विद्यापति चल नहीं। अब शिव की कृपा देखिएगा जरा, शंकर भगवान को कथा, भगवान शंकर का भजन करने वाला, शिव का स्मरण करने वाला, शिव को एक लोटा जल चढ़ाने वाला, शिव कथा श्रवण करने वाले के साथ शिव कैसा साथ देते हैं वो सुनिए। और ये कथा बहुत पुरानी नहीं है, यही कलिकाल की कथा है। भारत की भूमि पर एक उगना महादेव का शिवलिंग स्वयंभू प्रकट इसी कलिकाल का, इसी कलयुग का है, कोई दूसरे समय का नहीं है। विद्यापति एक दिन बैठे हुए थे, शिव जी को लगा आजकल विद्यापति कविता पाठ नहीं करते, मुझे सुनने को नहीं मिलता, क्यों ना मैं जाऊं विद्यापति के पास। मेरे ओघड़दानी जब जाने लगे तो पार्वती जी ने पूछा कि प्रभु आप कहाँ जा रहे हो। फिर माता पार्वती जी ने पूछा, प्रभु आप जा कर रहे हो। शंकर भगवान कुछ नहीं बोले। फिर माता पार्वती जी ने फिर पूछा तो पार्वती जी के शब्द सुनकर शिव जी ने कहा, एक विद्यापति है, बहुत अच्छा कविता का पाठ करता है, जब वो कविता पढ़ता है तो मुझे बड़ा सुनने में आनंद आता है, परंतु अब शरीर उसका ढल गया है, तो मैंने सोचा अब उससे नहीं बनता तो मैं उसकी सेवा करूंगा। शिव जी आप सेवा करोगे? हाँ। पार्वती जी ने कहा, प्रभु ये तो उल्टी रीति नहीं हो जा रही है, दुनिया के लोग महादेव की सेवा करें ये चल जाएगा, पर महादेव दुनिया के लोगों की सेवा करें ये कहां से चलेगा। शंकर भगवान बोले, सुनो पार्वती, जब किसी मनुष्य के भजन का बल बढ़ जाता है, उसकी भक्ति का बल बढ़ जाता है, और मनुष्य जब धीरे धीरे अवस्था ढलती जाती है तब उसका परिवार साथ छोड़ देता है। पर शंकर जी कहते हैं, पार्वती मैं साथ नहीं छोड़ता, जब सब साथ छोड़ देते हैं तब मैं हाथ पकड़कर उसको आगे बढ़ाकर लेकर जाता हूं। जब तक नहीं बताओगे जब तक आपके साथ रहूंगा, अगर किसी को मालूम पड़ गया तो फिर नहीं रह सकता मैं आपके साथ, फिर मुझे जाना पड़ेगा। विद्यापति ने कहा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा पर मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। विद्यापति और उगना साथ रहने लगे। 4 महीने बीत गए। 4 महीने बाद एक विद्यापति की धर्म पत्नी सुशीला ने उगना को एक काम बताया। उगना कविता को सुनने में ऐसे लगे थे कि वो काम करना भूल गए। काम करना भूल गए तो उगना को मारने के लिए विद्यापति की धर्म पत्नी सुशीला जलती हुई लकड़ी लेकर आ गई। और जो उगना को मारने के लिए जलती हुई लकड़ी लेकर आई, उगना की पीठ पर जलती हुई लकड़ी से सुशीला ने मारना प्रारंभ करा। उगना चिल्ला रहा। विद्यापति जी के कानों में शब्द गया, उगना उगना उगना। कहां उगना? दौड़ते दौड़ते उगना उगना चिल्लाते हुए विद्यापति जी आए, और जो देखा कि सुशीला मेरी पत्नी तो
मार रही है, अरे छोड़ डंडा, क्यों मार रही है, छोड़ दे छोड़ दे। पर वो छोड़ने को तैयार नहीं हुई, खूब मारा, तब आखिरी में विद्यापति से रहा नहीं गया। और विद्यापति जी ने कह दिया, अरे ओ बावरी, तू जिसको मार रही है ना, ये शंकर है, शंकर शिव है। जो सुना शिव, उतनी देर में तो मेरे शंकर भगवान वहीं से ओझल हो गए। सुशीला रोती रह गई, विद्यापति की आंख से आंसू बहते रह गए। विद्यापति ने भोजन करना छोड़ दिया, मैं शिव के बिना कैसे रहूं। गली गली में ढूंढ रहे हैं शिव जी को, शिव मिलते हैं। भोजन त्याग दिया विद्यापति ने। सुशीला दिन रात रोती शिव के लिए। आखिरी में मेरे शंकर भगवान को वापिस विद्यापति के सामने प्रकट होना ही पड़ा। विद्यापति जी की आंख से आंसू बहने लगे। शिव आप? हाँ, ये जटा वाला शिव नहीं चाहिए मुझे, तो मेरा उगना शिव चाहिए। उगना के रूप में शंकर जी ने जो दर्शन दिया, तो विद्यापति हाथ जोड़कर बोले, अब कभी मत जाना, कभी मत जाना, बहुत मुश्किल से मिले हो, कभी मत। शंकर भगवान विद्यापति के सामने ही शिवलिंग का एक रूप धारण कर लिए। कहा, सुनो विद्यापति, इस कलिकाल में तुमने मुझे प्रकट करा है। विद्यापति, आज से ये शिवलिंग मेरी जगह पर उगना के नाम से यहीं पर स्थापित होगा। बिहार के मधुबनी जिला के अंतर्गत आज भी उगना महादेव विद्यापति के लिए वहां पर विराजमान हो गए। शिव जी ने कह दिया, सुनो विद्यापति, संसार का जो मनुष्य इस उगना महादेव का दर्शन कर लेगा, वो दुनिया में संसार सागर में कभी दूसरा जन्म नहीं लेगा, वो मेरे ही धाम को चला जाए। मेरे ही धाम, वो उगना महादेव। अपने कर्म को करते हुए, अपने कर्म के आनंद को करते हुए अपनी जिंदगी की सार्थकता को सिद्ध करो। और जब आप अपनी जिंदगी के सभी कार्य को अच्छे से करेंगे, तो जीवन अपने आप आनंदित होता चले जाए। और जहाँ शिव का नाम नहीं है, जहाँ भगवान शंकर का अनुमोदन नहीं है, जहाँ भगवान शिव का स्मरण नहीं है, जहाँ शंकर भगवान का कोई शिवलिंग नहीं है, वहाँ का जल पीना भी श्रेष्ठ नहीं। ये शिव महापुराण की कथा कर, ओगड़दानी भगवान शंकर की कथा कर। सती मैया ने अपने प्राणों को जो त्यागा, वो यज्ञ की वेदी के पास त्यागा। बन सके कोई अच्छा कार्य हो रहा हो तो सहयोग करो। सती माता ने एक गलती कर दी, तो शिव जी ने कहा, सती, अगर तुझे प्राण त्यागना थे तो किसी दूसरे स्थान पर त्यागती, पर तूने यज्ञ को खंडित किया है, इसलिए सती तुझे कोयल का जन्म लेना पड़ेगा। पार्वती माता के जन्म से पहले मां सती को एक बार कोयल का जन्म लेना पड़ा। और माता सती जब कोयल का जन्म ले ली, भगवान शिव से प्रार्थना करी कि मेरी कोयल की योनि से मुक्ति कैसे होगी। शिव जी ने कहा, जब 2 आषाढ़ पड़ेंगे और 2 आषाढ़ में उस आषाढ़ को कोकिला मास कहा जाएगा। उस कोकिला अधिक मास में जब तुम मेरी आराधना करोगी और शिव भक्ति को प्राप्त करोगी, फिर तुम हिमालय राज के घर में पार्वती के नाम से विख्यात हो। शिव महापुराण की कथा कहती है, मां सती ने कोयल की योनि पाकर फिर मां मैनावती के गर्भ से जन्म लेकर पार्वती का रूप धारण कर। और जब भाग्य बताने वाले ने भाग्य बता दिया कि तुम्हारी किस्मत में ऐसा लिखा है, तुम्हारे पास इतना तकलीफ है, दुख लिखा है, कष्ट लिखा है, परेशानी लिखी है, तो निवेदन है हाथ जोड़कर कहीं नहीं भटकना। जब बताने वाले ने बता दिया कि भाग्य ऐसा लिखा है, रेखा सही नहीं चल रही है, भाग्य अच्छा नहीं चल रहा है, हाथ की रेखाएं सब गड़बड़ हो गई, मस्तक की रेखा सब गड़बड़ हो गई, तो एक हाथ में पानी का लोटा पकड़ो और इस शीश को लेकर महादेव के चरणों में जाओ। एक हाथ से जल चढ़ाकर शीश को नीचे झुकाओ, हाथ में
जब पानी का लोटा होगा शिव जी को चढ़ाने वाला तो हाथ की रेखा पलट जाएगी, और ये मस्तक जब भूमि पर शिव जी के सामने झुकेगा तो मस्तक की रेखा पलट जाएगी। पार्वती जी ने वही काम किया। शिव कथा कर रही है, जब सारी दुनिया में हाथ दिखा लिया, सबसे पूछ लिया और तुम्हारा दुख ना कटे, तब एक लोटा जल लेकर शिव जी के चरणों में पहुंच जाओ। शंकर जी को जल चढ़ाना मां पार्वती ने प्रारंभ किया, और वो पार्वती का चढ़ाया हुआ जल केवल एक जगह पर काम नहीं आया। पार्वती जी का चढ़ाया हुआ जल जब पार्वती जी का मंगल विवाह शिव जी के साथ हो गया, और पार्वती जी के तन के उपटन से जब गणेश जी महाराज का निर्माण हुआ, तब वो शीश जब गणेश जी का कट गया और शीश कटा हुआ पार्वती जी की गोद में जाकर जब गिरा, तब पार्वती को क्रोध आया कि मेरा पुत्र जीवित कैसे होगा। तब पार्वती को याद आया कि शिव जी ने कहा था कि मेरे ऊपर चढ़ा हुआ जल केवल एक दिन काम नहीं आता, जब जब दुख की घड़ी आती है तब तब वो चढ़ाया हुआ जल सामने आता है। तब पार्वती का चढ़ाया गया एक लोटा जल काम आ गया, और पार्वती के विश्वास ने शिव जी का सामने भगवान श्री गणेश जी महाराज का हाथी का मुख जोड़ दिया। विश्वास, भरोसा, दृढ़ता।